गुरुदेव तेरी सुने। रामनारायण गुरु जी की जय। जो भी गुरु का प्यारा भगत है सुने यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव तेरी सुन पर आज मैं थाने गुरु रामनारायण जी के इतिहास में कुछ बातें सुनावांगा जो वे अपना सब शिष्य समझाते हुए बहुत अच्छी बात बताया करता, जो हर विचारों वह अपना जीवन है कामयाबी पर रखता और एक भक्ति भाव की ध्यान होया करतो। तो सबने यूट्यूब चैनल पर राम राम है, सबने जय गुरुदेव तेरी शरण। और जो भी यूट्यूब चैनल पर सुने भक्तजन, जो भी जिज्ञासु गुरुओं का प्यारा भगत सुने बाने गुरु की आशीष वर्दा है और प्रेम पूर्वक सुनता रहो और आगे बढ़ते रहो। तो ये गुरु रामनारायण जी का इतिहास है, तो प्रेम पूर्वक सुनो, ध्यान सुनो, साके सिमरन भक्ति भी करो, गुरुओं को ध्यान करो बार बार। तो गुरुओं की बार बार आशीष वर्दा है सब भक्ता ने। तो गुरु जी बड़ा प्रेम समझाता, वह अपना जीवन कहता हमेशा याद रखो कि अपने माता पिता की सेवा करो। पहलो धर्म वही बतायो जावे भाई, माँ बाप को सदा हमेशा उसकी सेवा में हाजिर रहे। तो अब मैं थाने एक जो गुरुओं की बताया हुआ प्रचार है प्रवचन है वह सुनावांगा। तो गुरु प्रभु पर पूरा पूर्ण विश्वास रखो। गुरु जी कहते हैं कि अरे तुम्हारे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। हम तुमको पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं, फिर वृथा तुम चिंता क्यों करते हो। हर जीव को चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अब सुनो, एक दिन हमारे गुरु जी हमसे बोले, हे ब्रह्मानंद जी, हे ब्रह्मानंद जी बेटा, श्री गुरु रामनारायण जी हमें यह प्रवचन करे जो हम आपको सुना रहे हैं। तो कुछ शिष्य भी पास में बैठे थे। तो बात आ रही है अर्जुन और श्री कृष्ण जी की कहानी। गुरु जी अब सुनाने लगे और शिष्य अब सुन रहे। तो आप भी भक्तजनों गुरुओं की जो प्यार प्रेम से बैठ जाओ और गुरु जी की कहानी सुनो। अब अर्जुन कृष्ण जी की स्टोरी शुरू हो रही है। अर्जुन और कृष्ण जी की स्टोरी शुरू हो रही है। एक बार रमणी करने के लिए जा रहे थे अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान साथ साथ जा रहे थे। तभी एक भिखारी उनके सामने की ओर आकर भीख मांगने लगा। वह सीधा अर्जुन की तरफ गए और कहने लगे, हे राजन, आप बड़े ही दानी हो, मुझे कुछ दान दीजिए। तब अर्जुन ने एक सोने की रुपयों की बड़ी सी थैली उस गरीब भिखारी को दे दी और बोले, अर्जुन उस भिखारी से जाओ, आपकी गरीबी दूर हो जाएंगी। वह भिखारी वह सोने की भरी थैली अपने हाथों में लेकर बहुत ही खुश हुआ और बड़े बड़े अपने मन में विचार करते हुए जा रहा था। कुछ ही देर बाद क्या होता है, उसने विचार किया, हाथी घोड़े राजपाट रथ महल अटारी बहुत सी रानियां के सपने में लेने लगे। मैं इतना में खरीद लूँ, क्योंकि ये रुपये बहुत दिए, थैली भरी हुई बड़ी थैली सी दी है, इससे मैं महल अटारी बहुत सी रानियां राजपाट रथ हाथी घोड़ा सब खरीद लूँ। बड़ा बड़ा सपना भिखारी लेने लाग्यो। उस भिखारी के मन की बातें श्री कृष्ण से जैसे कुछ छिपा ना रही, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान
तीनों लोग के मालिक थे, वह तो पहले से ही अर्जुन से रथ में कीमती सामान डलवा कर ले आए थे कि आज अर्जुन के हाथ से कुछ दान करवा कर ही रहेंगे। उनसे कोई क्या छिपा सकता है, कुछ नहीं छिपा सकता। श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तुम बड़े ही दानी वीर कहलाते हो। इतने में वह भिखारी वह सोने की थैली लेकर थोड़ी दूर गया और उसी रास्ते में चोर आ गए, उस भिखारी से सोने की थैली को लेकर भाग गए। अब वही भिखारी अर्जुन के पीछे दौड़ा दौड़ा दोबारा आ गया और कहने लगे, अर्जुन जी रुक जाओ, थैली तो चोर मेरे हाथ से छीन ले गए, इसलिए मुझे कुछ और दे दीजिए। अब अर्जुन ने दया आ गई, अर्जुन बहुत दया आई और एक बड़ी कीमती मणि दे दी। और अर्जुन बोले, भिखारी जी आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये कीमती मणि तुम्हारी है, जाओ इसे ले जाओ और इससे कीमती मणि से तुम्हारा काम चलाओ। अब उस भिखारी ने कीमती मणि अपने हाथ में ले ली और जहाँ से तुम चल दी और इतना प्रसन्न हुआ कि खुशी से नाचने लगा और मन में बड़ी बड़ी भावना सोच उठने लगी। अरे पहले तो कुछ धन ही नहीं था और अब की बार मुझे धन ज़्यादा से बहुत ज़्यादा मिला है। मेरे हाथी घोड़ी राजपाट रानियां रस सुंदर कोठी बंगले हीरे मोती सब मेरे पास हो जाएंगे। इतने उस भिखारी को बहुत जोर से प्यास लगी और थोड़ी दूर पर एक नदी थी। वह भिखारी नदी के तालाब के पास गया और जी भरकर पानी जल पिया, परंतु उस भिखारी के पास कीमती मणि थी, वह तालाब में गिर गई। बहुत देर तक मणि को ढूंढने में लगा, परंतु वह मणि कहीं न मिली। अंत में भिखारी निराश होकर वापस अर्जुन के पास गया। तब अर्जुन जी बोले, क्यों क्या हो गए? अभी तो तुझे कीमती मणि देकर भेजा था। तब वह भिखारी बोले, हे राजन, वह मणि तो उस नदी के तालाब में जा गई। मैंने उस मणि को बहुत ढूंढी कि तू कहीं नहीं मिली। फिर अर्जुन बोले, आपके कर्मों में कुछ लिखा ही नहीं, ये सब अपने अपने भाग्य में लिखा ही मिलता है। अर्जुन आगे बोले, तुम्हारे कर्मों में ही गरीबी लिखी हुई, इसमें मैं क्या कर सकता। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन इस भिखारी के भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है, पर तो बात यह है कि इसने अपने लिए सब धन माया का लालच किया है, इसीलिए इसका तुम्हारा दिया हुआ धन माया प्राप्त नहीं हो सका। जो तुमने धन दिया था इसे प्राप्त नहीं हुआ। इस भिखारी को अपने सोच बदलनी होगी। अब जब अमीरी प्राप्त हो जाएंगी, अब वह भिखारी श्री कृष्ण भगवान की तरफ हाथ बढ़ाए और बोले, हे श्री कृष्ण आप कुछ दे दो। श्री कृष्ण ने स्पेशल 8 आना उस भिखारी के हाथ में रख दिए और बोले, ले जाओ 50 पैसे। अब वह भिखारी आगे की चल दिया। थोड़ी दूर जा नदी के तालाब में के पास गया। नदी के तालाब के पास गया, वहाँ एक मछुआरा मछली को जाल में फंसाए बैठा था। वह मछली बहुत ही तड़प रही थी। ऐसा सब देखकर उस भिखारी के मन में दया आ गई। अब वह 8 आना इस मछुआरे को दे दिया। मछुआरे ने दे दिया 8 आना और इस जाल में से मछली को मुक्त कराऊंगा, ऐसा सोच लिया। ऐसा मन में विचार कर झटपट 50 पैसे निकाल कर उस मछुआरों को दे दिया। इधर मछुआरे ने तड़पती हुई मछली को छोड़ दिया। उस भिखारी के पानी वाले कमंडल में मछली को छोड़ दी। अब जो कीमती मणि थी वह उस मछली के मुख से बाहर आ गई। भिखारी मणि को पाकर बहुत खुश हुआ और उस मछली को नदी के
बहते हुए पानी में सुरक्षित छोड़ दिया और आगे के चलने लगे। इतने में चोर सैनिक थैली छोड़कर भाग गए। इधर की होकर चोर कहने लगे कि यह तो अर्जुन कृष्ण जी राजा के पास होकर आए हैं, कहीं पकड़े गए तो जेल में हवा खानी पड़ेगी। अब जिस रास्ते की ओर भिखारी जा रहा था उसी मार्ग में सोने के रुपए की थैली, वो चोर जो भाग गए थे वो छोड़ गए थे, थैली नहीं ले जा सके। अब वह भिखारी बहुत ही खुश हुआ क्यों उसको जो अर्जुन ने थैली दी थी सोने के रुपयों की भरी हुई वह भी मिल गई। इधर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान मुझे इस बात को चंबा हो रही है। फिर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, पहले इस भिखारी ने अपने ही स्वार्थ के लिए सोचा था और अब निस्वार्थ होकर दया को मन में भावना की, जब ही सब धन प्राप्त हो गया। आगे श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसके भाग्य में लिखा हो उन धन को कोई छीन नहीं सकता, ये तुमने अपनी आंखों से देख भी लिया। तो भाई गुरुआ की बताई कहानी है, आज मैं थान सुनाई है। सब ने राम राम है। चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। तो आगे आने गुरुआ की बताई हुई कुछ बातें और सुना श्या। गुरु एक करता रहता हुआ विदाता हुआ बंगा चरणा में जो भी प्राप्त है वो अपन स्वीकार करना है। जय गुरुदेव, तेरे शरण राम निरण गुरु जी की जय।